हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं करड़ी का जोड़ और घटाना। जी हाँ बच्चों, मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं कि करड़ी का जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है। अगर आपको इस टाइप्स के क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप अंत तक वीडियो देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है पहले हमें ध्यान देना है। बेसिक चीज़ें हैं कि अगर हम करड़ी का जोड़ और घटाना दोनों एक ही रूल से होता है, बस इसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे करड़ी में 3 है, यहाँ पे करड़ी में 27 है, तो बच्चों में हम इसको जोड़ या घटा नहीं सकते हैं तब तक जब तक हमारे करड़ी के अंदर के वैल्यूज बराबर नहीं हो जाएंगे। यानी कि करड़ी के अंदर के मान बराबर होंगे तभी हम उसको जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे करड़ी में 3 है, यहाँ पे करड़ी में 27 है, तो करड़ी में 27 को करड़ी में हम देखिए, यहाँ ये स्क्वायर रूट का साइन है ना, इसका मतलब होता है वर्गमूल। तो 27 का हम आराम से क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल। जैसे कि देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, 27 का वर्गमूल निकालने के लिए आप काटेंगे इसको, ठीक है ना। 3 से काटेंगे तो 3 9 27, ठीक है ना, और 3 त्रिका 9 और फिर 3 एकन्नम 3, एक 3 का जोड़ा लग रहा है, यानी कि यहां हम लिखेंगे 7 करड़ी में 3 प्लस ये 2 पहले से बाहर है, एक जोड़ा लग के निकल रहा है, ठीक है ना, 3 बाहर निकल गया। अब अंदर क्या बच रहा है, ये देखिए केवल और केवल 3 ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसलिए ये 3 क्या हो जाएगा बच्चों, अंदर ही रह जाएगा। अब आगे की देखिए, 7 करड़ी में 3 प्लस 2 तिहाई 6 करड़ी में 3। अब आप यहां पे देखेंगे बच्चों कि करड़ी में 3 दोनों जगहों पे क्या हो गया है, बराबर। अगर करड़ी में 3 दोनों बराबर है तो हम क्या करेंगे, आसानी से उसके सामने वाले जो भी अंक रहेंगे इसको जोड़ लेंगे। जैसे कि यहां पे देखिए 7 है, यहां पे 6 है, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 13 करड़ी में 3। यही इसका क्या हो गया, आराम से आंसर आ गया। यानी इस सवाल से हम क्या समझे कि करड़ी के अंदर के मान दोनों हमें किसी तरीके से बराबर करने होंगे, किसी तरीके से क्या, उसका वर्गमूल निकाल करके। ठीक है ना बच्चों। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये घटाना है। आराम से समझिएगा, अगर कुछ इस क्वेश्चन से आपको डाउट रह गया है तो इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये 32 है करड़ी में और ये करड़ी में 8 है, तो पहले हम 32 का वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों के वर्गमूल निकलेंगे, दोनों के वर्गमूल हम अंत पॉइंट तक निकालेंगे जब तक निकल सकता है। यहाँ पे देखिए 5 पहले से है तो 5 लिख लेंगे। अब इसके अंदर से कुछ संख्याएं निकलेंगी, जैसे 2 से इसको काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 1 बचा 12, 2 छंग 12 यानी 16, फिर 2 अट्ठे बच्चों 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकन्नम 2। अब इसमें जोड़ा बनाइए, देखिए एक जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 2 दूनी 4 यानी 5 अंदर है, और यहां से जोड़ा बनाने के बाद हम 4 बाहर निकाल रहे हैं। और यहां पे देखिए आप लोग, अंदर 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 को हम अंदर ही रहने देंगे। माइनस 2 पहले से है, इसी प्रकार से 8 का वर्गमूल निकालिए। जब 8 का वर्गमूल निकालेंगे बच्चों तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन्नम 2। एक जोड़ा 2 का बन रहा है, लेकिन 2 का कुछ 2 अकेला है, ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर से हम 2 बाहर निकाल देंगे और करड़ी में 2 बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसका गुणा कर देंगे, 5 चौके 20 करड़ी में 2 माइनस 2 दूनी 4 करड़ी में 2, ठीक है ना, बराबर। अब इसमें से देखिए, अब करड़ी के अंदर का मान बराबर हो गया। मैं बार बार आपको यही बता रहा हूं कि आप जोड़ घटा तभी सकते हैं जब करड़ी के अंदर का मान क्या रहेगा, बराबर। करड़ी के अंदर का मान बराबर है तो 20 में से हम क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे। 20 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 16 करड़ी में 2। यही क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आराम से आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, करड़ी में 24, करड़ी में 54 और करड़ी में 96। तो पहले हम क्या करेंगे, करड़ी में 24 का वर्गमूल निकालेंगे। आराम से देखिए, जैसे मैं समझा रहा हूं आपको वैसे ही करना है। यहाँ पे देखिए प्लस भी है माइनस भी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 और फिर 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकन्नम 3। एक जोड़ा 2 का बन गया और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी 2 बाहर निकल रहा है और करड़ी में
6 बच रहा है। इसी प्रकार से 54 को चलिए काटते हैं, ठीक है ना। तो जब इसमें हम 2 से काटेंगे इसको तो 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 सते 14। अब 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और बच्चों 3 एकन्नम 3, एक 3 का जोड़ा बन गया। अब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो है 2 तिहाई 6, यानी 3 का जोड़ा बन रहा है तो बाहर निकल जाएगा और कड़ी में बच जाएगा 6। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा ध्यान से। अब देखिए मतलब 96, इसको काटते हैं। अब 2 से काटिए, 2 चौके 8, ठीक है ना। एक बच्चा 16 हो गया, 2 अठे 16, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकन्नम 3। अब जोड़ा फिर से बैठाइए बच्चों, एक जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 2 दूनी 4, इसका जोड़ा नहीं बन रहा यानी 2 तिहाई 6 कड़ी में रह जाएगा, यानी कि 4 निकल गया बाहर और कड़ी में बच गया 6। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बच्चों तो कड़ी में 6, कड़ी में 6, कड़ी में 6, सभी जगहों पे कड़ी के अंदर का मान क्या आ रहा है, बराबर। तो यानी कि जब कड़ी के अंदर का मान बराबर है तो इसको हम जोड़ या घटा सकते हैं, है ना। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 कड़ी में 6 माइनस ये हो जाएगा 4 कड़ी में 6। अब यहाँ पे जब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे तो कड़ी में 6, कड़ी में 6 इक्वल है, इसलिए इसको हम जोड़ और घटा सकते हैं। तो 5 में से 4 घटाएंगे बच्चों, 1 बचेगा और कड़ी में 6, तो यही क्या हो जाएगा, सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे आप 1 नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आंसर आपका सही है। अब देखिए आप लोग इस टाइप्स के भी क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम आए। तो बच्चों मैं इसको पहले आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिखे तो आपको पहले ये देखना है कि ये जो कड़ी के मान हैं, कड़ी के अंदर के मान भी बराबर होने चाहिए और उसके साथ साथ बच्चों ये जो कड़ी के बाहर ये पंचमूल है, जैसे देखिए अगर यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं लगा इसका मतलब वर्गमूल है, अगर ऐसे लिखा गया है इसका मतलब घनमूल है यानी 3 का जोड़ा लगाना है, अगर इस प्रकार से लिखा गया है इसका मतलब है कि चतुर्थ मूल निकालना है इसका हमें, और अगर 5 लिखा गया है इसका मतलब है पंचमूल, और अगर 6 लिखा गया है इसका मतलब है खटमूल हमें निकालना है। तो अब इसमें हम देखने वाली कौन सी बात है कि ये 5 पंचमूल पंचमूल दोनों जगहों पे जब आप लोग देखेंगे बच्चों तो ये बराबर है। जब ये चीजें बराबर हैं तो हम आसानी से इसका आराम से इसको हल कर सकते हैं। जैसे 5 है 2 है, 5 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा और ये जो इसका साइन है ये रहेगा ही रहेगा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। हाँ, इसमें एक चीज ये हो सकती है बच्चों की अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 की जगह पर जो पंचमूल है यहां पे चतुर्थ मूल दे दिया, यहां पे घन मूल दे दिया, तब इसको हम हल नहीं करेंगे, यही इसका आंसर रह जाएगा। क्योंकि ये हल तभी हो सकता है जब, ध्यान से समझेंगे, ये हल तभी हो सकता है जब इसके अंदर के ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एकदम से क्या होंगे, सेम। उम्मीद है आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचा है मन में तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर सकते हैं बच्चों। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए करके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।